तनु बगैर किसी का इंतजार किए हॉस्पिटल में अंदर की तरफ बढ़ गई और आते ही उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, हेलो मैडम, ये आईसीयू वार्ड किस तरफ है? रिसेप्शनिस्ट ने लेफ्ट साइड इशारा करके कहा, 2nd फ्लोर लेफ्ट साइड में है। इतना सुनते ही तनु सीधे लिफ्ट की तरफ भागी और कई बार डाउन बटन प्रेस करने के बाद भी जब लिफ्ट नहीं आ रही थी तो उसने सोचा सीढ़ी से चली जाए। वो तेज कदमों से सीढ़ी की तरफ बढ़ गई। वो 2nd फ्लोर में बस पहुंचने वाली थी कि अचानक जल्दबाजी में एक लंबे और मजबूत आदमी के सीने से टकरा गई। वो सीढ़ी पर पलटकर गिरने वाली थी कि उस आदमी ने एक हाथ से रेलिंग को पकड़ा और दूसरे हाथ से तनु की कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। इस अचानक हुए वाकये से तनु ने घबराकर अपने दोनों हाथ को उसकी छाती पर रख दिया और उसके सीने से जा लगी। उसने जोर से उसकी शर्ट को पकड़ रखा था और उसकी आंखें भी बंद हो गई थी। तनु का दिल घबराहट के कारण 100 की स्पीड में धड़क रहा था। उसने तनु को वापस फ्लोर की तरफ मोड़ दिया। तनु को जैसे ही एहसास हुआ कि वो अब गिर नहीं रही बल्कि फ्लोर पर आ गई है तो उसने अपना सिर ऊपर किया। उसने देखा वो आदमी उसे ही देख रहा था। जैसे ही तनु का ध्यान उसकी गहरी काली आंखों में गया, दोनों बिना पलक झपकाए एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। ये पहली बार था जब तनु किसी लड़के के इतने करीब आई थी। उसकी काली आंखों में जैसे वो खो ही गई, लेकिन अचानक ही उसे जैसे ही कुछ याद आया तो उसने झटके से अपने हाथों को उसके सीने को धक्का देते हुए हटाया और सॉरी बोलते हुए तेजी से आईसीयू वार्ड की तरफ भाग गई। वो मॉन्टी था जो अपने दादाजी को देखने आईसीयू में आया था। उसने मुस्कुराते हुए अपने मन में कहा, अजीब लड़की है, बगैर देखे सीढ़ियां चढ़ रही थी। अरे शायद ये तो वही है जो सुबह मुझसे झगड़ा कर रही थी, मगर यहाँ कैसे? खैर जो भी हो, अब चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। मॉन्टी जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरा और हॉस्पिटल से बाहर जाने लगा। सिंघानिया जी, खन्ना जी और शिल्पा वहीं खड़े बात कर रहे थे। सिंघानिया जी ने मॉन्टी को वहां से निकलते देखा। जब वो अपनी कार लेकर वहां से बाहर चला गया तो उन्होंने शिल्पा से कहा, तुम जाओ और जाकर अपनी सहेली से मिल लो। शिल्पा ने चौंकते हुए सिंघानिया जी से कहा, पापा, फिर आपने मुझे यहाँ क्यों रोका था? तभी जाने देते। सिंघानिया जी ने कहा, अरे बेटा, कुछ काम था मगर मैं भूल गया। तुम जाओ और अपनी फ्रेंड से मिलो, मैं नीचे ही वेट कर रहा हूँ। फिर हम लोग घर वापस चलते हैं। गाड़ी तनु के लिए छोड़ देना, उसे आने जाने में आसानी होगी। इस पर शिल्पा ने दोनों हाथों को सिंघानिया जी के गले में डालते हुए मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू पापा, आई लव यू पापा, मैं अभी आती हूँ। और वो दौड़कर आईसीयू की तरफ चली गई। वहां तनु बड़ी बेसब्री से आईसीयू वार्ड के सामने इधर से उधर घूम रही थी। अंदर डॉक्टर प्रशांत जी का चेकअप कर रहे थे। बेसब्री से उनका इंतजार करते करते बार बार वो अपनी घड़ी में देखे जा रही थी और उसने अपने मन में कहा, पता नहीं अभी मोहित और मम्मी क्यों नहीं आए। तभी शिल्पा आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगी, तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समझ में नहीं आता अभी तक तो आंटी और मोहित क्यों नहीं पहुंचे? उन्होंने तो कहा था कि वो बस आने ही वाले हैं। तनु ने भी गंभीर होते हुए कहा, हाँ यार, पता नहीं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, अभी तक क्यों नहीं आए? यहाँ पापा को भी आईसीयू में रखा गया है। तभी डॉक्टर बाहर निकलते हैं। तब तनु और शिल्पा उनके पास जाते हैं और तनु उनसे पूछती है, डॉक्टर, सब ठीक है ना? मेरे पापा को होश कब आ जाएगा? डॉक्टर ने कहा, देखिए, अभी कुछ नहीं कह सकते। हार्ट अटैक की वजह से मरीज कोमा में भी जा चुके हैं। शायद उन्हें गहरा झटका लगा है। अब इनको होश कब तक आएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सुनते ही तनु चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई। शिल्पा और डॉक्टर ने उसे संभाला और बेंच पर ले जाकर बिठा दिया। शिल्पा ने जल्दी से बैग से पानी की बोतल निकाली और थोड़ा सा पानी निकालकर तनु के चेहरे पर छींटे मारे, जिससे तनु को होश आ गया। डॉक्टर ने नर्स को आवाज दी और कहा, सिस्टर, जल्दी आओ। ये सुनते ही एक सिस्टर डॉक्टर के पास आई। उसे देखते हुए डॉक्टर ने कहा, ये लड़की बेहोश हो गई थी, इसे जल्दी से ग्लूकोज का पानी पिलाओ और उसकी थोड़ी देखभाल करो। ये कहकर वो वहां से चले गए थे। तनु की हालत बहुत खराब हो गई थी। आज तो जैसे
उसकी आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसके दिल का दर्द आंसू बन के बस बहे जा रहा था। तनु के आंसू तो ठहर नहीं रहे थे। वो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसके हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने वाले पापा आज इस हालत में आईसीयू में लेटे हुए हैं। जैसे ही डॉक्टर ने ये कहा कि वो कोमा में चले गए हैं, उसकी तो जैसे शरीर में जान ही नहीं रह गई थी। उसकी फैमिली में ही उसकी जान बसती थी। पापा की हालत तनु से देखी नहीं जा रही थी। रह रहकर अब उसके दिल में यही ख्याल आता था, कैसे उसकी मम्मी ये सदमा बर्दाश्त कर पाएंगी। उनके हार्ट अटैक की खबर से वो सहम गई, इसीलिए अभी तक वहां नहीं पहुंच पाई। उन्हें याद करते करते तनु फिर जोर जोर से रोने लगी। शिल्पा ने उसे संभाला और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, देख, तू ऐसे परेशान होगी तो आंटी और मोहित को कौन संभालेगा? तू संभाल खुद को और हिम्मत मत हार। तभी सिंघानिया जी और खन्ना जी हाथ में खाने का पैकेट लिए हुए उसी तरफ आए। सिंघानिया जी ने खाने का पैकेट तनु के पास रखते हुए प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जैसे मेरे लिए शिल्पा है वैसे ही तुम हो। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त की बेटी हो। तुम परेशान मत हो। बिल मैंने भर दिया है और जितनी जरूरत होगी मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तुम परेशान मत हो। बस तुम फोन करके पूछो तुम्हारी मम्मी और भाई अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए। उन्हें बुला लो, क्योंकि हमें भी जाना है, कुछ जरूरी काम है। शिल्पा सिंघानिया जी को कुछ बोलने ही वाली थी। तभी सिंघानिया जी ने शिल्पा से कहा, बेटा, तुम रुकने के लिए मत कहना, क्योंकि दादाजी की तबीयत बहुत खराब है और मुझे बार बार यहाँ हॉस्पिटल उन्हें देखने आना पड़ेगा। वहाँ हमारी माँ की हालत तो तुम जानती ही हो, उन्हें भी संभालना है। तुम अभी मेरे साथ घर चलो, हम फोन पर हालचाल पूछते रहेंगे और तुम कल सुबह आ जाना। भले ही दिन भर रहना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं भी यहाँ आता ही रहूंगा तो तनु से आकर मिलता रहूंगा। शिल्पा कुछ नहीं बोल सकी। बस नम आंखों से तनु की ओर देखते हुए उसने कहा, तू चिंता मत कर, बस अपना ख्याल रखना, मोहित और आंटी को संभालना। तू तो मेरी सबसे हिम्मत वाली दोस्त है। तुझे देखकर ही मुझे हिम्मत मिलती है। अपनी हिम्मत बनाए रखना। मैं अभी जाती हूँ, कल सुबह आ जाऊंगी। फिर उसने अपने बैग से गाड़ी की चाबी निकालकर तनु को पकड़ाई और उसे कहा, किसी भी तरह की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे फोन कर देना। और फिर उसने तनु को बाय कहा। आज पहली बार था जब शिल्पा को तनु की बहुत फिक्र हो रही थी। पता नहीं क्यों, पर उसके दिल में एक घबराहट सी थी। तनु उसकी सबसे प्यारी सहेली थी, या यूं कहे उसकी जान थी। तनु के दिल का दर्द शिल्पा की आंखों से भी बह निकला। उसने अपने आंसू को बहने से रोकने की बहुत कोशिश की, पर जब रोक नहीं पाई तो सिंघानिया जी की तरफ मुड़ गई और तेज कदमों से बाहर की ओर चली गई। तनु ने भी सिंघानिया जी और खन्ना जी की तरफ देखा। वो खन्ना जी से कुछ पूछना चाहती थी, मगर अभी उसने कुछ ना पूछना ही सही समझा और उसने नमस्ते करके जाने को कहा। उनके जाने के बाद तनु दीवार से टिककर आंखें बंद करके बैठ गई। उसके दिमाग में बहुत से विचार आ रहे थे। उसे बार बार डर सा लग रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। उसे बार बार लग रहा था कि सिंघानिया अंकल भी कुछ परेशान लग रहे थे। शायद उनकी परेशानी इतने ज्यादा बिल को लेकर भी हो सकती थी। उन्हें भी शायद डर लग रहा होगा कि मैं उनका पैसा कैसे लौटा पाऊंगी। तनु ने कहा, मुझे जल्दी ही कुछ इंतजाम करना होगा। मैं उनसे इतनी ज्यादा मदद नहीं ले पाऊंगी। अगर और भी पैसों की जरूरत पड़ी तो वो कैसे करेंगे? आखिर आंटी की तबीयत भी तो खराब है, उनका भी बिजनेस है, उनको वो भी देखना है। ऐसे ही कुछ कुछ विचार उसके दिमाग में चल रहे हैं और ऐसा सोचते सोचते कुछ ही पल बीते थे। तभी सिस्टर की आवाज आई। उसने कहा, मैडम, कुछ इंजेक्शन है, आप इन्हें जल्दी से ले आइए। डॉक्टर ने कहा है इन्हें पेशेंट को देना बहुत जरूरी है। दिन में 3 बार ये इंजेक्शन लगने हैं। आप 3 ले आइए अभी, बाकी मैं कल लिख कर दूंगी। तनु ने हाथ में इंजेक्शन वाली पर्ची ली और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। लिफ्ट में जाकर उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गई थी, मगर तनु का तो जैसे ध्यान ही नहीं था। उसके शरीर में जान ही नहीं रह गई थी।
भारी कदमों से वो लिफ्ट से बाहर निकली और हॉस्पिटल के पास ही बने एक दुकान में जाने लगी। तभी उसकी नजर एम्बुलेंस के पास खड़ी भीड़ पर पड़ी। कोई कह रहा था, भयानक एक्सीडेंट हुआ है दोनों का। तो उसका भी ध्यान उस तरफ चला गया। उसने देखा एम्बुलेंस से एक औरत और एक लड़के को बाहर निकाल रहे थे। उनका बहुत सारा खून बह रहा था। लड़के के सिर और पैरों से भी खून बह रहा था। अचानक ही तनु का ध्यान उस ओर गया। उसने देखा और जोर से चिल्ला पड़ी, मम्मी, मोहित, ये आप लोगों को क्या हो गया? तनु जोर जोर से रोने लगी। उसकी हालत तो अब बेजान लाश की तरह हो गई थी। उसका दर्द सागर की गहराई के समान बढ़ गया था, जिसका कोई छोर ही नहीं था। घर के तीनों सदस्यों को इस हालत में देखकर तनु के जैसे रोंगटे खड़े हो गए। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ वो हाथ में लिए पर्ची को देख रही थी और दूसरी तरफ माँ और मोहित, जिन्हें स्ट्रेचर पर लेटाकर अंदर की तरफ ले जाया जा रहा था। उसे किसी का ध्यान नहीं आ रहा था जो इस समय उसकी मदद कर सके। उसके हाथ पैर फूलने लगे थे और दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था। उसने कभी भी जिंदगी में इतनी कठिन परिस्थितियों को नहीं झेला था।